एक विमान दुर्घटना हुआ था। रनवे के आगे गिर गया था जहाज। उतारना चाहिए टच जोन के पास, यहाँ पर उतार रहा है यहाँ पे, तो रुकेगा। अगर ऐसा दिख रहा है पायलट को तो समझिए कि जहाज ते समुद्र के किनारे यहाँ मंगलौर शहर मिलेगा। मंगलौर, बैंगलोर नहीं, मंगलौर, बैंगलोर नहीं, मैंगलुरु, मैंगलुरु मिल गया। मंगलौर, मैंगलुरु ये सब मिल गया, नहीं मिला वो, मिल गया। मंगलौर या मंगलुरु मिल गया। ये बंदरगाह है और एयरपोर्ट भी है। बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है। बड़ा बंदरगाह है, समुद्र के किनारे होने की वजह से बंदरगाह क्या है, बड़ा है। और एयरपोर्ट भी है। और यहाँ 2010 में, अब एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं याद है, बट 2010 में एक विमान दुर्घटना हुआ था। और वहां पे विमान दुर्घटना हो गया था, रनवे के आगे गिर गया था जहाज। रनवे के आगे गिर, ऐसे रनवे जिसके जो उसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं। जैसे कोई पहाड़ी एरिया है और यहाँ रनवे बनाया गया है, ये रनवे है, और इसके बाद अचानक से खाई हो जाती है, जमीन गड्ढा हो जाता है, तो इसे कहते हैं टेबल टॉप रनवे। तो ऐसे रनवे पे जब यहाँ बनाया जाता है पहाड़ों के बीच में, तो रनवे ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेबल टॉप रनवे। कि भैया पहले उतारोगे तो मुंह फोड़ लोगे, और देर किए तो उलट जाओगे। तो बरसात का मौसम था कि क्या था कि उतारना चाहिए टच जोन के पास, यहाँ पर उतार रहा है यहाँ पे, तो रुकेगा। जाके उलहर गया वो पट्टी। उलहर जाने का मतलब औंधे उलट जाना, उसको बोलते हैं उलहर गया वो पट्टी। जाके उन्हें उलहर गया यहाँ पे। जबकि ग्लाइड पाथ जो होता है वो 2.5 से 3 डिग्री के एंगल पे जहाजों को लाया जाता है। 2.5 डिग्री से लेके 3 डिग्री के एंगल। 3 डिग्री से ज्यादा है समझिए कि जाएंगे तो नहीं, दूर उतरेंगे। और 3 डिग्री से कम है तो मुंह हाथ फोड़ लेंगे अपना। इसी के लिए ना यहाँ पर एक लाइट लगा देता है जिसको पापी लाइट कहा जाता है। पापी लाइट, पाप कैले रहता है ना, वही पाप वाला पापी। 4 को लाइट होता है जिसको क्या कहा जाता है, पापी लाइट। क्या कहेंगे, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, पापी। प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, प्रेसिजन मतलब निशाना। जैसे हम लोग सुई में धागा डालते हैं ना, तो किस तरह प्रेसिजन होना चाहिए, एकदम प्रेसाइज्ड अप्रोच होना चाहिए ना। तो लेकर इसे 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 करते रहिए तो हो गया। यहाँ पर नहीं जाता है धागा तो फिर थूक लबेड़ेगा, भिगाएगा उसको, एकदम चोक करेगा उसको, एकदम चोक, एकदम चल जो सुझा तो नहीं। 5-6 मिनट नहीं गया ना तो गरियाएगा ओकरा नहीं, आपका फिर उसका थोड़ा काट देगा। तो जब एकदम निशाना लगाते हैं ना तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रेसिजन कर देंगे यहाँ पे। तो ये जहाज भी कैसा आना चाहिए, प्रेसिजन अप्रोच होना चाहिए। तो उसी के लिए कौन सी लाइट लगाई जाती है, पापी लाइट। ये 2 ठो सफेद दो जलना चाहिए और 2 ठो लाल जलना चाहिए। पायलट को दिखते रहता है। अगर ऐसा दिख रहा है पायलट को तो समझिए कि जहाज सेफ है, ठीक है। और अगर 2 की जगह 3 वो लाल हो गया तो मतलब वो बहुत नीचे है, फोड़ लेगा अपन मूड़ी। उसको जहां दिखेगा अरे भैया 3 गो लाल है तो तन से उठा लेगा, अरे भैया तन से नीचे ज्यादा हो गया। और अगर उसको 2 गो की जगह 3 गो सफेद दिख गया तो समझिएगा कि ढेर दूर जाके गिरेगा, यहां जाके कहीं टच करेगा। तो पापी लाइट बहुत जरूरी होती है, समझा गया कि नहीं। कौन, पापी लाइट, पापी लाइट होती है। तो 2 गो सफेद 2 गो लाल। अगर ढेर लाल हुआ तो पहले गिरेंगे और ढेर उज्जर हो गया तो बाद में गिरेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये पापी लाइट वहां ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां का रनवे छोटा है या फिर टेबल टॉप है, क्योंकि वहां बहुत, अब जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है, 11,000 फीट का रनवे है, उतार के पायलट अगर केवल फ्लैप ऊपर कर दे, ब्रेक नॉर्मलो मारे तो रुक जाएगा, लास्ट जाता है। यहाँ तो पटना एयरपोर्ट पर रोज सोचा तो नहीं, चिड़ियाघर में जाएगा, भाचा सबसे पहले सैंडविच बनेगा पायलट का, सबसे आगे में पायलट के आगे कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहले होता है, चपाक से जाएगा वहां पे, इतना टफ हो जाता है। तो टेबल टॉप रनवे में, शॉर्ट रनवे में पापी लाइट का होना बहुत जरूरी। अच्छा, ये पापी लाइटवा को ससुरा को कैसे पता चल जाता है कि जहाजिया ज्यादा ऊपर है कि नीचे है? आखिर ये लाइटवा के पास ऐसा क्या होता है? तो उसके पास होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, ILS, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। तो ये मैंगलोर एयरपोर्ट में सब कुछ इंस्टॉल था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कभी कभी पायलट के पास इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि अगर तीनों को सफेद दिख रहा है ना तो जान गया कि अरे तन से ज्यादा ही जाएंगे ना, मुड़िया नीचे कर ले, गिरा दे यहाँ पे।
तो कभी कभी ढिठाई के चक्कर में या तो पहले गिरा लेता है या तो बाद में गिरा। ऐसे 1998 या 97 में पटना में भी गिरा था एगो जहाज, उसकी हाइट ज्यादा थी। पापी लाइटवा बता रहा है कि 3 गो सफेद, बबुआ ज्यादा हाइट है, हचाक से सोचा नीचे कर दे तो ज्यादा ही नीचे हो गया, तो 3 गो लाल जलने लगा। तो दूसरा का पायलटवा कर रहा है कौन ची कर रहा है रे ऊपर नीचे, तो हचाक से ऊपर कर दिया। अब बताइए, एगो तो ज्यादा हाइट था तो 3 गो उज्जर दिखाया, कहा नीचे कर, ज्यादा ही नीचे कर दिया। फिर कहा ढेर हो गई हो चिड़िया घर में उतर जीतो, ऊंचा 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 धाजा ज्यादा ऊपर कर दिया। अब 40 डिग्री से ज्यादा मुंह उठा लीजिएगा ना तो स्टॉल हो जाता है। क्या हो जाता है स्टॉल? स्टॉल मतलब आप कंट्रोल से बाहर। जैसे गाड़ी आप घुमाते हैं ना तो झुकाते हैं, बट एक सर्टेन एंगल के से ज्यादा झुका दिए तो स्टॉल कर जाएगा। आपका मोटरसाइकिल भी स्टॉल हो जाता है। अब आप कितना बलशाली है नहीं रोक पाएंगे, अब आपका कितना बलशाली अब गिर जाएगा गाड़ी। तो वैसे जहाज में भी तो गिरा देता है। तो ILS वगैरह सब रह गया, मंगलोर एयरपोर्ट पे उतारा, टच डाउन करना चाहिए यहाँ, टच डाउन कर रहा है यहाँ पे, ले जाकर उलहर गया। और ऐसे 2020 में हुआ था केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पे। केरल के कोझिकोड, ये है मंगलोर और ये है कोझिकोड। समझ गया? कोझिकोड अभी आगे पढ़ाएंगे तो केरल में दिखाएंगे, अभी यहां समझिए आप लोग। तो कोझिकोड ये दोनों पहाड़ों पे ही बनाए गए हैं, क्योंकि यहां से यहां तक पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन पर्वत है? पश्चिमी। कोई भी बड़ा शहर समुद्र के किनारे होता है, बट उसके साथ साथ क्या है? पर्वत है। तो मजबूरी यही है। अब दुर्भाग्य देखिए इस देश का, यहां हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी वे बना दिया गया है, ब्रिज पे, ब्रिजवे पे जहाज उतार दिया गया है, ब्रिज पे। का यहां हम लोग पाया डाल के एक्स्ट्रा तनी है जैसा ढलैया ना कर सकते थे लोग? हाँ ना, भारत में अगर सस्ता है तो कुछ चीजें हैं। एक साधारण व्यक्ति का जान बहुत सस्ता है, किसान की फसल बहुत सस्ती है, सैनिकों की शहादत सस्ती है, औरतों की इज्जत सस्ती है। कोई ध्यान नहीं देता इस पे। डेली संख्या ये भारत में काउंट होती है, कोई आवाज उठाने वाला है? नहीं है। डेली हमारे यहां तिरंगे में लपेट के जवानों की शहादत आती है। यहां पर किसान का खेत जल जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता है, और किसान 2 पैसा बचाने के लिए पराली जला दे तो दिल्ली तक खबर चल जाएगी, दिल्ली तक। और उसका पूरा खेत जल जाए ना तो विधायक के कान में जू नहीं रेंगता, जल गया होगा, 5 बीघा का बातें ना है, जल गया होगा। समझ रहे? कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। अभी भी वो एयरपोर्ट वैसे ही है और कोझिकोड भी वैसे ही है। 10 में हुआ मंगलोर में और 20 में हुआ कोझिकोड में। इंतजार है 2030 का। समझ में आ गया?